है गाइस। तो आज हम जा रहे हैं खड़िया समाज के एक ऐसे महान योद्धा के गांव जो कि अंग्रेज़ों से लड़कर अपने जान दे दिए। जैसे कि आप सबको पता है, नवरत्नगढ़ जो कि सिसई जिला में है, वो खड़िया समाज के लिए एक बहुत ही क्या बोलेंगे दर्शनीय स्थल है। यहाँ पुरखा हमारे राजा रानी रहते थे वहीं पे। तो नवरत्नगढ़ के राजा जो थे, शम्भू राजा और डकई रानी के 9 बेटे थे। जैसे आप खड़िया समाज में देखोगे तो 9 बेटे थे, टाइटल 9 टाइटल है, उस हिसाब से 9 बेटे थे। तो उसी 9 बेटे के सबसे मझला बेटा जो था जेंगो बिलुंग, वो हमारे वीर तेलंगा खड़िया के पूर्वज हैं, जेंगो बिलुंग। तो वो वहाँ जीना खाना नहीं हुआ नवरत्नगढ़ में, तो वो आके यहाँ मुरगू में ही बस गए। तो फाइनली गैस हम पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गैस हम पहुंच गए वीर तेलंगा खड़िया के गांव मुरगू में, और ये उनका स्टैचू बनाया गया है। तो जो जेंगो बिलुंग थे वो यहीं आके बस गए थे, और यही उनका भूंयार पौधा है मुरगू। और ये है बिलुंग खानदानी, मुरगू के बशिंदा जो थे पूर्वज इनके यहीं थे। तो अभी चलते हैं गैस यहाँ से हम लोग तेलंगा खड़िया के माँ जहाँ से पानी लाती थी, जिस कुआं से पानी लाती थी, वो देखने जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए वो कुआं। यहीं से तेलंगा खड़िया के माँ जो है, या फिर तेलंगा खड़िया वाले जो उनका परिवार थे, यहीं से पानी ले जाते थे। तो इस कुआं को बुच्ची कुआं बोलते हैं गाइस, अभी भी है। यहीं से पानी ले जाते थे पीने के लिए। तो ये हम लोग आए हैं, उड़ीसा से आए थे देखने के लिए, बहुत कोई आए हैं। ये हमारे राजा शोहर बहुत कोई आए हैं देखने के लिए। तो गाइस, आप सबको शुरू में ही बोले कि ये हमारे खड़िया समाज के एक बहुत ही वीर योद्धा तेलंगा खड़िया के गांव है। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। हमारे तेलंगा खड़िया का जन्म 1806 ईस्वी में मुरगू गांव यहीं पे हुआ था। मुरगू गांव में यहीं पे जन्म हुआ था उनका। और तो मुरगू थोड़ा सा जो आप लोग को खड़िया लोग को पता नहीं होगा, तो ये एक ठो गाना है, आप वो सुनिए वो गाना को, है ना। कैसे गाते हैं, मुरगुरे राजा भूयार नम बिलुंग रे राजा मुरगुरे पोदा भूयार नम को सुनिएगा थोड़ा सा ये गाना को। मोर गोरे पोदा भूयार नाम को बिलुंग रे राजा मोर गोरे पोदा भूयार नाम को भूयार नम को रे आजाई कुट के लमयो ता भूयार नाम को भूयार नम को रे आजाई कुट के लमयो ता भूयार नाम को हरे जोहार। तो टॉपिक में आते हैं गाइस। हमारे तेलंगा खड़िया के पिता का नाम हुया खड़िया था, और माता का नाम पेतो खड़िया था। तेलंगा खड़िया के पिता जो थे वो पहान का काम करते थे गांव में। पहान थे वो। पहान बोलने से जैसे गांव में कोई एक व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति होता है पूजा पाठ करने वाला, तो वो पहान थे उस समय। तो गाइस, तेलंगा खड़िया का शादी 1846 ईस्वी में कुमारी रत्नी खड़िया से हुई थी। तो तेलंगा खड़िया जो थे वो धनुष, तीर और तलवारबाजी में माहिर थे। तो कहा जाता है गाइस कि जब अंग्रेज गोली चलाते थे उन पर, तो वो तलवार से ही रोक लेते थे, ऐसा कहा जाता है। तो गाइस, 1849 और 50 ईस्वी के बीच में जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था पूरा भारतवर्ष में, अंग्रेज आए थे फूट डालो और राज करो नीति लेकर, और सब पूरे भारतवर्ष में वो शासन करते थे। अंग्रेज यहाँ शासन करते थे उस समय। हमारे तेलंगा खड़िया जो ये सब देख के सह नहीं पाए, और वो लोगों को एकजुट करके अंग्रेज के खिलाफ
लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को एकत्रित करते हैं। लेकिन जब वो सारे लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ के खिलाफ़ कैसे लड़ना है यह बता ही रहे थे कि तब अंग्रेज़ आके उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं और गिरफ़्तार करके उनको कोलकाता सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। तो वहाँ कुछ दिन जेल में रहने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। फिर तेलंगा खेड़िया वापस मुरगू गांव चले जाते हैं और फिर से वही काम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करते हैं। फिर सिसाई मैदान, अभी जहाँ बाज़ार लगती है सिसाई मैदान, वहीं पे सब इकट्ठा हुए रहते हैं और वहाँ जब पूजा करते हैं, सरना माता को पूजा सर झुका के जब पूजा करते ही रहते हैं तभी अचानक उनके ऊपर गोली लग जाता है और 1880 ईस्वी में 23 अप्रैल को सिसाई मैदान में ही उनका देहांत यानी निधन हो जाता है। और ये अंग्रेज़ों का दलाल जो थे बोंधन सिंह, वो उन पर तेलंगा खेड़िया के ऊपर गोली चला देते हैं और उनका वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तेलंगा की मौत की खबर अंग्रेज़ों को पता ना चले, इसलिए उनके सहायक लोग उनके मृत शरीर को जंगल की रास्ते और लेके कोयल नदी पार करा के सोसो गांव के नीमटोली गांव के एक डांड में उनको दफना दिया जाता है। तो तेलंगा तोपा के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगा खड़िया के निधन होने के कुछ सालों बाद तेलंगा के परिवार सिसाई थाना के ही गांव घाघरा चले गए और वहीं रहना सहना उनका वहीं हुआ घाघरा गांव में। और आज भी तेलंगा खड़िया के जो परिवार हैं, जो उनका पोता पोती हैं, अभी जो हैं वो घाघरा गांव के पहान के काम करते हैं। तो आई होप गाइस आप सबको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।